हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 5 जुलाई के करंट अफेयर्स और इसमें से देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। कुछ तकनीकी कारण और कुछ कोविड-19 के चलते मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूँ और इस वजह से मैं आप लोगों को मैं डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए 3 से 4 दिन के 5 दिन के क्वेश्चंस को एक साथ कवर करा रहा हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा फिट होता हूँ मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, डेली करंट अफेयर डिस्कस करूँगा। उनमें से कुछ स्टैटिक्स जीके भी रहेगा और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम और भी सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिकॉज ऑफ मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में या फेसबुक पेज पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है और चार्टर्ड अकाउंट डे भी 1 जुलाई को होता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को होता है। ये 3 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे भी 3 जून को होता है। ये डॉक्टर डे किसकी याद में मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, किसकी याद में मनाया जाता है? तो है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ये कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। 1950 to 66 के आसपास थे ये, 48 to 62 के आसपास थे। तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये गांधी जी के निजी चिकित्सक में से एक थे और ये जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनके परामर्शदाता भी रहे हैं। और 1961 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। और एक खास बात जो इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है वो है इनके 80 जब उनका बर्थडे था और वो 1 जुलाई 1962 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखना है। गांधी जी के निजी चिकित्सक में से एक थे, जवाहरलाल नेहरू के परामर्शदाता थे। और उनकी डेथ कब हुई? जब उनका बर्थडे था और वो बर्थडे उनका 80वां और 1 जुलाई 1962। तो आपको ये याद रखना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा? ये करेगा कौन करेगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पांडिचेरी? ये करेगा हमारा दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-2021 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? कितना अनुमान लगाया कि कितने प्रतिशत कम हो सकती है? किसने? इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च। ये आपको याद रखना है किसकी है। मूडीज अलग अनुमान निकालता है, वर्ल्ड बैंक अलग भारत के अनुमान जारी करता है, अपने अपने आंकड़े। तो ये 5.3 इसका अनुमान है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च का। बौद्ध यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? बौद्ध यात्रा क्या होती है? इससे समझें आप कि ये पुरी से संबंधित है। पुरी, आपको पता है जगन्नाथ यात्रा होती है, हम इसे कहते हैं बौद्ध यात्रा। तो ये किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। मिजोरम, केरल और तमिलनाडु नहीं होगा। तमिलनाडु में क्या होता है? जल्लीकट्टू होता है, जिसमें क्या होता है? बैलों की लड़ाई होती है। किसमें? जल्लीकट्टू। ये तमिलनाडु में होता है, इसमें बैलों की लड़ाई होती है। केरल में, ये केरल का ऑप्शन नहीं है, इसमें केरल नहीं होगा और ना तो मिजोरम होगा। धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? धर्म चक्र, ये 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? या एक्चुअली राज्यपाल नहीं बनाया गया, उनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है। क्या बनाया गया? कार्यवाहक राज्यपाल। तो ये किया गया है आपको मध्य प्रदेश का, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। तो वहाँ के
मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए एक गवर्नर की आवश्यकता थी। क्यों? वहाँ गवर्नर तो थे जो हमारे लालजी टंडन हैं, लेकिन वो अभी अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इस समय उनको कार्यवाहक बनाया गया आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और याद रखना टाइगर रिजर्व वहाँ के जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, संजय डुबरी ये भी मध्य प्रदेश में है, संजय डुबरी ये भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के बारे में ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में एक मिला था, मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं पंडित विद्याधर, उनको मिला था तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान किसको मिला था? पंडित विद्याधर। और तानसेन फेस्टिवल कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में, ग्वालियर। तो ये आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत ने सबसे लंबी ट्रेन किस नाम से चलाई है? हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी है ट्रेन, और ये किस नाम से है? शेषनाग, त्रिपुरा सुंदरी या प्रयागराज या गोदावरी? तो जो ट्रेन का नाम है वो है शेषनाग। भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। चर्चा में रहे लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो हाल ही मैंने बताया कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, और अभी बीमारी के कारण ये अपने पद को नहीं संभाल सके, इसलिए मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है आनंदीबेन पटेल को। और जो राज्यपाल के बारे में संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं वो हैं अनुच्छेद 153 से 161 की बात के बारे में, राज्यपाल के बारे में बात करता है। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कौन थी सरोज खान? ये कोरियोग्राफर थी, बहुत अच्छी डांसर थी। तो इनका संबंध क्या था? बॉलीवुड से, कोरियोग्राफर थी सरोज खान। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? विश्व बैंक ने भी गंगा की सफाई के लिए 40 करोड़ डॉलर की राशि भारत को प्रदान की है। तो ये कहाँ लगाई जाएगी? गंगा के काम में लगाई जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं। श्री माधव वैद ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया। संजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकांत माधव वैद। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। आयुष मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य स्वसारी और दिव्य अनुतेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस मिला है। तो ये भी याद रखना है कि पतंजलि को इस दवा के लिए लाइसेंस किसने दिया है? तो यह दिया है हमारे उत्तराखंड की सरकार ने। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? तो कर्नाटक। ये क्या आंसर इसका होगा? कर्नाटक। तो कर्नाटक की सरकार ने किया है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। कौन सा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व,
गिरी टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पोर्टल का काम क्या होगा कि जो नौकरी की तलाश करने वाले हैं उनको एक मंच पर उपलब्ध कराना, जोड़ने का प्रयास करना, और यह रोजगार की जो तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, कहाँ वैकेंसी है। प्राइवेट की बात कर रहा है। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा, और इसमें अपना आप प्रोफाइल भी बना सकते हैं, अपना बायोडाटा भी अपलोड कर सकते हैं, जो कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के लिए ऋण की मंजूरी प्रदान करी? तो ये काम कौन करेगा? ये काम किया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि विश्व बैंक ने क्या किया। तो विश्व बैंक का काम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लोन देता है, और अभी हाल ही में $40 करोड़ का लोन दिया था गंगा के लिए, और 3700 करोड़ रुपए ऋण मंजूरी दी है विश्व बैंक ने 6 राज्यों में शिक्षा के सुधार हेतु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी भूमिका क्या होती है। भूमिका तो सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, जैसे विदेशी विनिमय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन करता है, और सदस्य जो देश होते हैं उनकी आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र मजबूती से प्रदान करता है। तो इसकी ये इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में रहस्यमयी तरीके से सैकड़ों हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा ओकावांगो डेल्टा किस देश में है? ये बात कर रहा है कि यहाँ पे हाल ही में 275 हाथियों की मृत्यु हुई थी। 275 हाथियों की एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाने के कारण ये चर्चा में रहा, और एक साथ इतने हाथियों की मृत्यु का जो कारण है वो क्या रहा, वो तो अब वहाँ की गवर्नमेंट बताएगी, रिसर्च टीम बताएगी, साइंटिस्ट बताएंगे, देखेंगे कि क्यों उनकी मृत्यु हो रही है। तो यह बोत्सवाना में था, बोत्सवाना। यहाँ पे हाल ही में 275 हाथियों की मृत्यु हुई थी, और ये ओकावांगो डेल्टा, वहाँ पे एक नदी है ओकावांगो, और उसके डेल्टा के आसपास जो एरिया है, वहाँ के जंगल हैं, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये काफ़ी एक क्रिटिकल मामला था कि इतनी एक साथ हाथियों की मृत्यु कैसे हो गई। तो ये कम विवाद का विषय था और चर्चा का भी विषय रहा है। यहाँ एक ऑप्शन है कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? न्योम पेन, और यहाँ का मुद्रा चलती है रियल। कंबोडिया से म्यांमार को कंफ्यूज नहीं करना है। कंबोडिया की कैपिटल और म्यांमार की कैपिटल में थोड़ा सा अंतर है। म्यांमार की कैपिटल है ने पैताओ। हम अगर हिंदी में देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है ने पैताओ, और कंबोडिया की कैपिटल है न्योम पेन। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कराया। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है? तो आईसीसी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जिनका नाम शशांक मनोहर, और इसके बाद इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इमरान ख्वाजा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया। जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक डिप्टी चेयरमैन, जो अभी वर्तमान में इमरान ख्वाजा हैं, उनको बनाया जाएगा अध्यक्ष। और शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था, और शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और वो इस समय आईसीसी के अध्यक्ष थे। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए
भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बात कर रहा है वरिष्ठ राजनयिक कौन है यहाँ पे? इंद्रमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी या मनोज पांडे? सही आंसर है इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है वरिष्ठ राजनयिक जिनेवा में। तो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए जिनेवा में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ये किया है, क्यों किया? पूरे नागालैंड में असफा लगा दिया, असफा। ये इससे क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति की बिना किसी इजाज़त के संदिग्ध तौर पर तलाशी ली जा सकती है। अगर आप वहाँ घूम टहल रहे हैं तो बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। तो 6 महीने के लिए लगा दिया गया है, पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। तो क्या लगा दिया? आप यहाँ देख सकते हैं अफस्पा, AFSPA कहते हैं इसको, है ना। तो पूरे नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये एक खतरनाक कानून के तहत आता है। जैसे एक आता है आपका मीसा हो गया, मीसा, है ना, मीसा हो गया, टाडा हो गया। ये बड़े खतरनाक कानून होते हैं जिससे सरकार को बड़ी शक्ति प्राप्त है इनके द्वारा। और यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे हमारे कुछ मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन भी होगा तो लिखा गया है, संविधान में लिखा है कि विधि के आधार पर कोई भी मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया? कौन होगा? लियोन मेसी, सर्जियो रोमेरो और फ्रैंको अरमानी या मार्कोस रोजो? अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने हाल ही में किसके खिलाफ? एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700 गोल पूरा किया। मेसी ने 862 मैचों में 862 सेकंड मैचों में यह उपलब्धि हासिल की और अपने क्लब जो बार्सिलोना के लिए 724 मैचों में 630 गोल किए गए हैं, उन्हें अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 70 गोल दागे हैं। 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में से मेसी 7वें नंबर पर हैं। अब तक वह सबसे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बीकॉन ने किए हैं। मतलब अभी तक जो सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं जो 805 गोल हैं, जोसेफ बीकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोन मेसी, 700 गोल। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा हाल ही में किस सरकार ने की है? उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली? तो इसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये दिल्ली सरकार 10 जुलाई से करेगी, 10 जुलाई से इसकी शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कल से कर दी है और इसमें से पेड़ लगाएं और पौधे लगाएं पर्यावरण बचाएं अभियान का नाम है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के LG हैं अनिल बैजल। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जुलाई महीने के किस शनिवार को मनाया जाता है? ये सहकारिता का जो अंतर्राष्ट्रीय है ना, कोऑपरेटिव डे की बात कर रहा है। कोऑपरेटिव, यहाँ अगर आपको हिंदी ना समझ आए तो आप इंग्लिश समझिए। ये शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन जुलाई के किस शनिवार को मनाया जाता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो ये पहले शनिवार को मनाया जाता है जुलाई के। जुलाई में अगर पहला शनिवार जो भी पड़ेगा उसमें मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या थी इस बार? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम थी। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अगर आपको कोई शिकायत है मेरे वीडियो से तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तब भी आप मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारा PDF चाहिए तो आप हमें
हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने हमारा अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको हमारा चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मैं आपको एक आज प्रश्न दे रहा हूँ, इसका मुझे आप आंसर लिख के बताइएगा कि कॉर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। कॉर्न फेस्टिवल यानी मक्का त्यौहार, मक्के का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो पे प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।